गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। सब एकदम मस्त हो ना। कल का अवकाश रह चुका है रक्षाबंधन का। और आज तारीख हो गई है कितनी? 10। कितनी हो गई है? 10। तो कल तो क्या क्या बनाया घर वालों ने खाने में? मस्त बनाना रक्षाबंधन। कोई दिक्कत तो नहीं है इधर? ठीक है, फिर तो आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक हुआ था अपना? बताओ एक बार। संशोधन के प्रकार वगैरह हुए थे क्या? चल ठीक है, जहाँ तक भी हो गया था वहां से आगे लिखना। विकास एक के आधार पर संसाधन के प्रकार। किसके आधार पर? विकास के आधार पर। ठीक है ना? जल्दी से जुड़ जाओ। किसके आधार पर बता रहा हूँ मैं? विकास के आधार पर। किसके आधार पर? विकास के आधार पर। पहला क्वेश्चन आता है, विकास के आधार पर कितने प्रकार के संसाधन होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन से? पहला होता है संभावी, दूसरा होता है विकसित, तीसरा होता है भंडार, चौथा होता है कौन सा? संचित कोष। कौन सा होता है? संचित कोष। संभावित, संभावी, विकसित, भंडार, संचित कोष, ये क्या है? ये क्या है? संसाधन के आधार के प्रकार है। क्या है? संसाधन के आधार के। इधर समझाने देता हूँ। ये क्या है? संसाधन के आधार के प्रकार है। कितने प्रकार है भाई? कितने बोले अभी मैंने? 4। कितने बोले? 4। ठीक है। संभावित क्या बोलता है? संभावित पहला प्रकार क्या बोलना रहा है और क्या बोलता है, इसमें क्या होता है वो देखते हैं अपन। कुछ ऐसे प्रकार, कुछ ऐसे संसाधन के, कुछ ऐसे प्रकार, कुछ ऐसे संसाधन के संसाधन होते हैं जिनका उपयोग वर्तमान में नहीं, जिनका उपयोग वर्तमान में नहीं लेकिन भविष्य में होने वाला है। जिनका उपयोग भविष्य में होने वाला है। जैसे कि अब अपना फोन है, अपने क्लास देख रहे हो, ठीक है ना? उसी फोन अब अपन क्या किससे चार्ज करते हैं? किससे चार्ज करते हैं? लाइट से। लेकिन भविष्य में आने टाइम पर ये संभावना चल रही है कि ये संभावना हो सकती है कि वो बिना लाइट चार्ज हो जाए सूर्य से। हम्म बिना लाइट चार्ज हो जाए किससे? वो सूर्य से। सौर सौर ऊर्जा से। उसमें लाइट सूर्य ऊर्जा की, जो सौर ऊर्जा की वो प्लेट आती है वो पीछे थोड़ी सी, मतलब किसी कॉर्नर में कैसे भी वो टेक्नोलॉजी दिखा देते हैं स्क्रीन में कहीं भी कुछ भी लगा के। तो बिना लाइट सूर्य से क्या हो जाता है? चार्ज कैसे हो जाता है? सूर्य से। ठीक है ना? ये भी तो हो सकता है। हो गया ना? जैसे कि उदाहरण दे रखा है, गुजरात और राजस्थान में उपलब्ध सौर व पवन ऊर्जा। गुजरात और राजस्थान में सौर पवन ऊर्जा, मतलब कि सौर ऊर्जा जो सूर्य से बनी ऊर्जा, जो बने सौर से, सूर्य से बनती है वो लाइट। पवन चक्की चल के वो लाइट बनती है एक तो वो हो गई पवन ऊर्जा। और सौर ऊर्जा वो जो सूर्य से ऊर्जा आती है वो लाइट बनती है, उससे क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा। ठीक है ना? पहला कुछ समझ में आया होगा? इतना समझा रहा हूँ तो कुछ समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत तो आया होगा ना। फिर दोबारा से देखते हैं। विकास के आधार पर संसाधन के प्रकार। किसके आधार पर? विकास के आधार पर संसाधन के प्रकार। संसावी, संभावी मतलब पहला प्रकार है तो संभावी। क्या है पहला प्रकार? संभावी। कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग वर्तमान में तो नहीं हो रहा है लेकिन भविष्य में होने वाला है, उनको क्या कहते हैं? संभावी संसाधन प्रकार। ठीक है। दूसरा है इसका विकसित। क्या है? विकसित वह संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनका उपयोग भी गुणवत्ता की मात्रा में निर्धारण से किया जा चुका हो।
ऐसे संसाधन जिनका मतलब कि उपयोग किया जा चुका हो, पहले से ये गुणवत्ता के आधार पर संरक्षण भी किया जा चुका हो उनका और उपयोग भी किया जा चुका हो, ठीक है ना। ऐसे संसाधन क्या कहलाते हैं? विकसित संसाधन। भंडारण, जहां पर कोई कमी ना हो किसी चीज की, भंडारण के नाम से सब पता चल रहा है कि भंडारण हो, किसी चीज की कमी ना हो। ऐसे संसाधन, ऐसे संसाधन जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति कर सके परंतु टेक्नोलॉजी के अभाव में पहुंच से बाहर है। मानव की, कह रहा है वो कि मानव की आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है लेकिन टेक्नोलॉजी से क्या है? बाहर है, अभाव में पहुंचने से क्या है? बाहर। जैसे कि हाइड्रोजन ईंधन, कोयला हुआ, ये टेक्नोलॉजी तो नहीं है ना, एक मानव का ईंधन है। जैसे कि मैंने ले लिया भाई भाई तुम्हारा क्या है? घर है, क्या है? एक घर। और घर में एक छोटा सा बेड बनाना है अपन को, क्योंकि सोते सोते छोटा सा क्या बनाना है? एक अपन को बेड। अब उस बेड पे सोएंगे क्योंकि सोते सोते काफी दिन हो गए नीचे, तो अब मैं सोचा कि भाई एक पेड़ काटे, के काटे पेड़, और एक छोटा सा बेड बना ले जिस पर अपन आराम से सो सकें। अगर आप पूरे पेड़ को काटोगे तो पर्यावरण क्या हो जाएगा? खराब। क्या हो जाएगा? खराब। तो ऐसा तो अपन को करना नहीं है, ठीक है ना। इसमें ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं चल रही। बेड बनाने के लिए क्या काटे अपन ने? पेड़ की लकड़ी। पर्यावरण खराब हो गया, लेकिन पर्यावरण खराब नहीं करना है अपन को। पर्यावरण जैसे आप एक पेड़ काटो, एक पेड़ काटो तो वहां पर 4 पेड़ लगाना चाहिए। कितने पेड़ लगाने चाहिए? 4, जिससे अपना पर्यावरण संतुलन बना रहे, ठीक है ना। चौथा आता है सचित कोष। यह संसाधन भंडारण का हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध टेक्नोलॉजी की सहायता से प्रयोग के लिया जा सकता है परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ। टेक्नोलॉजी से होगा, टेक्नोलॉजी से उपयोग में लिया जाएगा लेकिन इसका अभी आरंभ नहीं किया है, भविष्य में होने वाला है टेक्नोलॉजी से। भंडारण जैसे यहाँ पर बताया, जितनी लकड़ी, सॉरी, जितनी लकड़ी काटोगे उतना ही बेड बना पाओगे। तो ऐसा ही कुछ टेक्नोलॉजी में होने वाला है कि जितना आप फोन देख लो, चल फोन पे ले लेते हो, होने वाला क्या है कि हो चुका है या होने वाला है। देख लो फोन पे, देख लो कि आप जितनी क्लासेस देखोगे फोन पे उतना ही क्या आएगा? माइंड बढ़ेगा। जैसे कि उसमें बोल रहा है कि टेक्नोलॉजी के अभाव से पहुंच से बाहर है। किताब तो है, किताब तो अपने पास है लेकिन दिमाग, किताब है लेकिन दिमाग नहीं है। दिमाग बना देता हूँ, ऐसा होता है ना दिमाग, माइंड अपना तो सही से बना नहीं देख लेना, लेकिन समझने की कोशिश करो। किताब है लेकिन दिमाग नहीं है अपने पास। इसमें बोल रहा है कि किताब भी है और दिमाग भी है लेकिन पढ़ने का मन नहीं कर रहा हमारा। क्या नहीं कर रहा? पढ़ने का मन नहीं कर रहा। किताब भी है और दिमाग भी है लेकिन पढ़ने का मन नहीं कर रहा। तो ये क्या हुई? टेक्नोलॉजी का उपयोग, कि भाई हम किताब से, फोन से पढ़ भी रही है किताब को लेकिन मन नहीं कर रहा पढ़ने का। अब क्या करे? उसमें दिमाग नहीं है। अब पढ़े तो क्या पढ़े बेचारा, उसमें मन कर रहा है तो दिमाग नहीं है। तो ये तो बात ऐसी हो गई कि अंगूर तो खाने का मन कर रहा है लोमड़ी का, लेकिन हाथ नहीं आते तो क्या बता दिए? खट्टे। तो वो हाल हो रहा है कि दिमाग है तो पढ़ाई में मन नहीं कर रहा, और दिमाग नहीं है तो पढ़ाई में मन कर रहा है आपका। तो ऐसा मत करना भाई, पढ़ाई में मन भी करना, दिमाग भी लगाना, जिससे कि आपके अंक अच्छे आ सके। और समझ में आया हो तो बताओ, फटाक से जैसे आगे बढ़े अपन। दोबारा से समझाऊं या फिर आ गया समझ में? कुछ बंदे बोल रहे कि भाई दोबारा से समझाओ सर, समझ में नहीं आया है तो समझाओ। मैं दोबारा से समझा रहा हूँ, समझो एक बार, कोशिश करो मेरी इस तरफ देखो, नहीं बोर्ड की तरफ देखो, मैंने क्या लिखा है, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, वो देखो।
विकास के आधार पर संसाधन के प्रकार, विकास के आधार पर संसाधन के प्रकार। पहला कौन सा हो गया? संभावित। दूसरा कौन सा? विकसित। तीसरा कौन सा हो गया? भंडारण। तीसरा इधर है भाई, भंडारण। भंडारण नहीं, भंडारी देखो ना। चौथा हो गया सचित कोष। अब क्वेश्चन एक ऐसे भी आ सकता है कि संभावी बे विकसित आधार संसाधन में अंतर। क्वेश्चन ये भी आ जाएगा, विकसित आधार पर संसाधन के प्रकार कौन कौन से, उनको विस्तार से समझाइए। ठीक है ना। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से हो सकता है, इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, 4 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। ये क्वेश्चन हर बार आया है, 2022 में भी आया ये क्वेश्चन, 2023 में भी आया ये क्वेश्चन, और 2024 में भी आया ये क्वेश्चन। मतलब कि हर साल क्वेश्चन आ रहा है इसमें से। तो इसको ध्यान से देख लो एक बार, जिससे कि आपका क्वेश्चन छूटे ना। विकास के आधार पर संसाधन के प्रकार। संभावित, विकसित, भंडारण। कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग वर्तमान में नहीं हो रहा है लेकिन भविष्य में होने वाला है, इसको क्या कहते हैं? संभावित। जैसे कि जिसका उपयोग, ऐसे संसाधन है जिसका उपयोग अभी तक नहीं, वर्तमान में नहीं हो रहा है लेकिन भविष्य में होने वाला है, उनको क्या कहते हैं? संभावित। विकसित क्या है? ऐसे संसाधन जिनका संरक्षण किया जा चुका हो और गुणवत्ता की मात्रा पर निर्धारण किया जा चुका हो, उपयोग भी किया जा चुका हो उनको, मतलब उन्हें क्या कहते हैं? विकसित। ऐसे कुछ ऐसे संसाधन जिनका, ऐसे संसाधन, कुछ ऐसे संसाधन जिनका वर्तमान में नहीं हो रहा लेकिन भविष्य में उपयोग किया जाने वाला है, और कुछ ऐसा जिनका उपयोग किया जा चुका हो, उनको क्या कहते हैं? विकसित, है ना। भंडारण, अब ये तो इसमें तो 2 अंतर ये हो गए। कुछ का तो मतलब कि इसमें अंतर हो रहा है, इस और इसमें और इसमें अंतर हो रहा है कि इसमें तो बोल रहा है कि कुछ ऐसे संसाधन जिनका उपयोग वर्तमान में नहीं हो रहा है परंतु भविष्य में होने वाला है, और ये बोल रहा है कि वे संसाधन संरक्षण भी किया जा चुका हो, जिनका संरक्षण भी हो गया हो। इसमें संरक्षण भी नहीं हुआ है और उपयोग भी नहीं हुआ, इसमें संरक्षण भी हो गया, उपयोग भी हो गया, और गुणवत्ता की मात्रा पर गुणवत- गुणवत्ता और मात्रा निर्धारण की जा चुकी हो, गुणवत्ता भी पता चला चुका हो और मात्रा भी निर्धारित हो चुकी हो, उनकी फिक्स हो चुकी हो, उनको क्या कहते हैं? विकसित। ये सीधा अंतर हो रहा है इसमें भाई, कि कुछ ऐसे संसाधन जिनका उपयोग वर्तमान में नहीं हो रहा हो लेकिन भविष्य में होने वाला है, और इसमें क्या है कि वो संरक्षण भी किया जा चुका हो, उपयोग भी किया जा चुका हो, और गुणवत्ता की मात्रा भी निर्धारण की जा चुकी हो। इसमें ये अंतर हो गया ना अंतर, आपको दिख रहा होगा कि इसमें उपयोग नहीं हुआ है, फिर इसमें उपयोग हो चुका है। तो तीसरा चौथा देखते हैं अपन, डिफरेंट क्या है। क्वेश्चन आ सकता है कि भंडारण और संचित कोष में अंतर बताइए। भंडारण और संचित कोष में अंतर बताइए, क्वेश्चन आ सकता है अपना, है ना। तो क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे संसाधन जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं परंतु टेक्नोलॉजी के अभाव से में पहुंच से बाहर है। ऐसे संसाधन जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति तो कर सकते हैं लेकिन टेक्नोलॉजी के अभाव से बाहर है। ठीक है ना। ऐसे संसाधन जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति तो कर सकते हैं लेकिन टेक्नोलॉजी के अभाव से क्या है? बाहर, साइड में, उनको क्या कहते हैं? भंडारण। सचेत कोष क्या है? ये संसाधन भंडारण का हिस्सा जिन्हें उपलब्ध टेक्नोलॉजी की सहायता से उपयोग में लाया जा सका है परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। इसका आरंभ हो चुका है भंडारण का, इससे सचेत कोष का उपयोग आरंभ नहीं हुआ। सीधी बात है, इसका मानव ने आवश्यकता की पूर्ति के लिए पूर्ति कर सकता है ये, और ये टेक्नोलॉजी से अभाव से बाहर है। ये बोल रहा है कि ये संसाधन भंडारण का एक हिस्सा है, भंडारण इसका ही एक हिस्सा हो गया। ये टेक्नोलॉजी की सहायता से उपयोग में लाया जाएगा, टेक्नोलॉजी की सहायता से उपयोग में लाया जाएगा। भाई यहाँ पे देखने की कोशिश करो, इस जगह पे यहाँ पे देखने की कोशिश करो, टेक्नोलॉजी के अभाव से बाहर है। उसमें ये भारत इसमें अंदर होगा ना, सीधी बात है ना। ये बोल रहा है कि उपलब्ध टेक्नोलॉजी से सहायता का उपयोग लाया जा सकता है लेकिन परंतु अभी उपयोगी में आरंभ नहीं हुआ है।
ये बोल रहा है कि बाहर है और ये आरंभ अभी हुआ नहीं है। ये बाहर ही होगा तो आरंभ कहाँ से होगा भाई? कि को देखने की कोशिश करो कि बाहर है तो यहाँ आरंभ नहीं हुआ। ये क्या है? भंडारण का हिस्सा है और ये टेक्नोलॉजी की सहायता का प्रयोग किया जाएगा इसमें, उसमें पूर्ति कर रहा है टेक्नोलॉजी भंडारण, तो ये इसमें टेक्नोलॉजी की सहायता से प्रयोग किया जाएगा। ये इसको देख लो, समझ में आया होगा। ये 22 में क्वेश्चन आया, 23 में आया, 24 में भी आया। तो देख समझो, समझने की कोशिश करो, इसको नोट कर लो जिससे कि आगे बढ़े अपन। ठीक है ना? 2 मिनट का समय। चलो नोट कर लिया है तो आगे बढ़ते हैं। समझ में तो आ रहा है ना? ऊपर से तो नहीं निकल रहा भाई अपने, ऐसा नहीं हो रहा है वो कि ऊपर से निकल रहा हो। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऊपर से निकल जाता है, समझ में आता नहीं है, हम बोल देते हैं सर समझ में तो पूरा पूरा आ रहा है। और जब सर पूछते हैं, टेस्ट लेते हैं, तो बोलते हैं कि सर समझ में कुछ भी नहीं आया हमारे, क्या करें। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। वो एक स्टूडेंट ही रहे उस टाइम पे, और अभी भी स्टूडेंट ही हूँ, सेकेंड ईयर में। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर समझ में तो नहीं आया और ऊपर से निकल गया। किसी टाइम हमने भी किया ये कि सर समझ में आ रहा है और सर समझ में कुछ आया ही नहीं है। ऐसा मत करना प्लीज। ठीक है ना? और एक क्वेश्चन आता है जो 22 में, 23 और 24 में आ चुका है। उस क्वेश्चन को मैं पेन क्यों चल रहा है यार? 22, 23, 24 में वो क्वेश्चन आ चुका है। वो क्वेश्चन है, एक बताऊंगा मैं अभी, 2 मिनट को। पेन नहीं चल रहा है यार, साई खत्म हो गई क्या? वो क्वेश्चन है, उसको समझाने जा रहा हूँ, पेन चलने लग गया है। हाँ चलता रहा है कुछ यार। वो क्वेश्चन 2-3 साल में, मतलब कि हर साल आता है लगभग, ऐसा क्वेश्चन है कुछ। मैं समझा रहा हूँ, एक क्वेश्चन आता है अपने पास में। एक क्वेश्चन आता है अपने पास में, संसद पोषणीय
विकास से क्या तात्पर्य है? इसके पांच सिद्धांत बताइए। और ये क्वेश्चन देख लो कितनी बार आ चुका है, हर साल आ रहा है लगभग। संसद के पोषण विकास का तात्पर्य मतलब किसी डेफिनेशन क्या है, और इसके पांच क्या बताने सिद्धांत, क्या बताने सिद्धांत। तो आंसर लिख लेते अपन इसका पहले, उसके बाद समझना आप। इसकी डेफिनेशन बता रहा हूं, पहले देखो। संसद पोषणीय आर्थिक विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। इसके अतिरिक्त का उपयोग इस प्रकार से हो रहा हो जिससे हमारी आवश्यकता के साथ हमें हमारी आवश्यकता के साथ हमारी आवश्यकता के साथ संसाधन संसाधन सॉरी के साथ आने वाली पीढ़ियों को भी लाभ पहुंच सके। क्वेश्चन आया है 2022-23-24, कब आया है? 2022-23-24 के क्वेश्चन आया है। संसद पोषणीय विकास के से क्या तात्पर्य है? संसद पोषणीय विकास से क्या तात्पर्य है? क्या है? संसदीय पोषणीय विकास से क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है बताओ आप, क्योंकि मैं तो सुनने वाला हूँ ना भाई, मेरे क्या आता है, मुझे कुछ नहीं आता, सुनने वाला हूँ मैं, तो आप बताओ। तो इसके मैं बताता हूँ या तो आप बताओ, नहीं तो फिर
बता, मैंने तो बता दिया, हमको टीप के भी बता सकते हैं ना, तुमसे कम यार। इसका 5 सिद्धांत बताइए। पहले डेफिनेशन देखेंगे किताब क्या तात्पर्य ये समझेंगे, उसके बाद में इसके 5 सिद्धांत समझाऊंगा, वो भी समझेंगे आराम से। टाइम लगेगा, लेकिन चैप्टर डिटेल्स में कराया जाएगा, और बुक्स भी पूरी डिटेल्स में कराई जाएगी। ये नहीं है कि हम यहाँ से पढ़ा दिया भाई, यहाँ से छोड़ दिया, और फिर यहाँ से पढ़ा दिया, फिर यहाँ से छोड़ दिया, यहाँ से पढ़ा दिया, ऐसे नहीं चलेगा। क्योंकि वो डिटेल्स में तो पढ़ाएंगे तो समझ में पूरा आएगा, और समझ में पूरा आएगा तो एग्जाम अपन से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और शॉर्ट में पढ़ाएंगे तो क्वेश्चन छूटेगा, फिर अपन समस्या भारी आएगी, फिर अपन इधर उधर की क्लासें देखेंगे। जिससे बढ़िया कि एक बार पढ़ो, डिटेल्स में पढ़ो, टाइम लगाओ, जिससे कि अपन समझ सके, ठीक है ना। मेरा एक ही कहना है, एक ही मकसद है मेरा कि डिटेल्स में पढ़ाना और समझ समझाना। मेरे पे रोज का ये झंझट नहीं होता है कि समझ में नहीं आया सर हमको समझाओ दोबारा, ऐसे ये एक बार समझाता हूँ मैं, डिटेल्स में समझा देता हूँ, फिर भी समझ में नहीं आ रहा, फिर दोबारा समझा देता हूँ, दोबारा समझा देता हूँ। लेकिन समझ में आना चाहिए, ये भी नहीं कि यार आपके मूड से निकल रहा है, आपके माइंड में कुछ और चल रहा है, सर जैसे एक्टिव हो और क्लास के सामने बैठे हो, सर हमको तो समझ में आया ही नहीं। अरे समझ में कहाँ आएगा, आपको तो फोन को आगे धर लिया है, क्योंकि घर वाले लड़ते हैं कि क्लास देख भाई सर की, इसलिए हमने फोन को तो आगे रख लिया है, लेकिन हम क्लास देखते नहीं है। हमारे तो माइंड कहीं पे चल रहा है, कल तो यार पकवान बनाएगी मम्मी, उसको खाएंगे, ऐसे थोड़ी चलेगा भाई। जरूरी है समझना। पकवान तो हम कल नहीं तो परसों भी खा सकते हैं, बाद में खा सकते हैं, एग्जाम के बाद में भी। लेकिन ये नहीं है कि भाई क्लास को हम डिटेल्स में ना समझे, डिटेल्स में समझेंगे टाइम भी लगेगा, लेकिन डिटेल्स में समझेंगे, ठीक है ना। सिद्धांत के पोषणीय विकास के तात्पर्य क्या है। संसद के पोषण या आर्थिक विकास के आड़ अभिप्राय ऐसा विकास से जो कि पर्यावरण को नुकसान ही ना पहुंचाए। किसको नुकसान ना पहुंचाए, पर्यावरण को। संसद के पोषण आर्थिक विकास में अभिप्राय ऐसी विकास से है जो कि पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए, पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त उपयोग प्रकार से उपयोग इस प्रकार से हो जिसमें हमारी आवश्यकता की पूर्ति तो हो रही है, लेकिन आने वाली पीढ़ियों की भी पूर्ति लाभ पहुंचे उनको, इस प्रकार से होना चाहिए। ऐसा ना हो भाई कि तुमने अभी तो नीचे सो रहे हो, कहने का मतलब मेरा यह है कि नीचे तो सो रहे हो, बेड बनाना है, लकड़ी काट लाए, पर्यावरण खराब कर दिया, आने वाली पीढ़ी को ऑक्सीजन भी ना मिले। ऐसा मत करना, नहीं तो उनको तो लाभ की जगह हानि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हानि। ऐसा ना करे भाई, ऐसा करो कि हमको भी लाभ हो जाए। पेड़ काटो, लेकिन एक पेड़ काटो 4 पेड़ लगा दो, जिससे कि उनको लाभ हो जाए, हमको भी लाभ हो जाए। आवश्यकता की पूर्ति अपनी भी हो रही है, उनको लाभ भी हो रहा है, उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी, बाद में उनको ऑक्सीजन भी मिल जाएगा, ठीक है ना। ऐसा कार्य करना है। ये हो गई डेफिनेशन, इसको ये नोट करो, उसके बाद में आगे समझाता हूं मैं। समझ में तो आ रहा है ना। क्वेश्चन यही है, इसको समझना ये रखना है कि क्वेश्चन या आर्थिक विकास के अभिप्राय ऐसे विकास से है जो कि पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। किसको नुकसान न पहुंचाए, पर्यावरण को। पर्यावरण याद रख लेना अपन। चैप्टर थोड़ा टफ है, लेकिन डिटेल्स में समझाऊंगा तो पूरे समझ में आएगा, ठीक है ना। पर्यावरण को याद रखना, जिससे कि ये कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचेगा। तो आर्थिक उपयोगी विकास, जिससे कि हमको भी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, आने वाली पीढ़ी को क्या हो जाए, लाभ। नोट करो, इसके सिद्धांत ही समझाने मेरे को। समझ में तो आ रहा है ना। ऐसा तो नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ और ऊपर से निकल रहा हूँ। और अपना यार एक बात और बोलना चाह रहा हूँ मैं कि अपना भी वीडियो शेयर नहीं किया तो वीडियो शेयर कर दो, जिससे कि अपने और भी बच्चे जुड़े। और बच्चे संख्या में जुड़ेंगे तो मेरे को पढ़ाने में मजा आएगा। क्या आएगा, मेरे को पढ़ाने में मजा आएगा, और आपको पढ़ने में क्या आएगा, मजा। इसलिए बोल रहा हूँ कि जल्दी से वीडियो शेयर करो, और जो नए है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। कर लिया नोट, ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ फिर।
क्या समझ रहे हैं? डेफिनेशन समझ ली, तात्पर्य इसका, इसके क्या समझ रहे हैं? सिद्धांत। पहला सिद्धांत लेते हैं अपन। क्या ले बताओ? पहला ले लेते हैं अपन कि भाई मानव जीवन है। क्या है भाई? मानव जीवन की गुणवत्ता। क्या भाई? गुणवत्ता वृद्धि करना। अब भाई दूसरा क्या ले? ये भी तो एक मुसीबत है ना कि भाई दूसरा क्या ले। इस मुसीबत को आज खत्म करेंगे, मैं बताऊंगा क्या लेना आपको दूसरा भी। दूसरा ले लें प्रकृति, प्रकृति के संसाधन संसाधन के हास्य को कम से कम करना। कम से कम करना। अब ये मुसीबत आई गई, तीसरा क्या ले? तीसरा भी लेंगे भाई, ऐसी मुसीबत नहीं आने देंगे ना। पृथ्वी पर जीवन विविधता बनाए रखना। चौथा लो, जीवन क्या? जीवन के सभी रूपों उचित देखभाल करना। पांचवा लो, विभिन्न समुदायों अपने पर्यावरण। क्या? पर्यावरण किसका? अपना। अपने पर्यावरण की क्या करनी है अपन को? क्या करनी है अपन को? देखभाल। क्या करनी है? देखभाल। देखभाल करके क्या बनाना है उसको? क्या बनाना है? योग्य। क्या बनाना है? योग बनाना है। ये योग बनाना है उसको। क्या बनाना है? योग। कितने हो गए सिद्धांत? कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार और पांच। पहला बोल रहा है कि मानव जीवन की गुणवत्ता में क्या आनी चाहिए? वृद्धि। क्या आनी चाहिए? वृद्धि। पहला क्या बोल रहा है कि मानव गुणवत्ता में क्या आनी चाहिए? वृद्धि। दूसरा बोल रहा है कि प्रकृति के सिद्धांत, सॉरी सॉरी, प्रकृति के संसाधन के हास्य को कम से कम करना चाहिए। किसी प्रकृति में जो कोई चीज है उसको हाथ से मतलब कम से कम करना चाहिए। तीसरा है प्रति जीवन की विविधता का बनाए रखना। प्रकृति के जीवन की विविधता बनाए रखना, कि कोई भी नियम है उसको बनाए रखना। ठीक है ना। चौथा है कि जीवन के सभी रूपों की उचित देखभाल करना। जीवन के सभी आधारों की मतलब कि सभी प्रकारों की, कोई भी अपना देख, अपने जीवन के जो भी आधार है, जो भी देखभाल रूप है, उनकी देखभाल करना। विभिन्न समूह। चौथा है, तीस
चौथा बता दिया ना। पांचवा है विभिन्न समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करना। कि विभिन्न समुदाय मतलब कि पर्यावरण अपना उसकी देखभाल भी करना, उसको क्या बनाना है, योग। भाई वो पर्यावरण योग लायक तो हो, तभी तो क्या कहलाएगा, पर्यावरण। ठीक है ना। तो इसको नोट कर लो, समझ में आया होगा। कोशिश करता हूं मैं, इसको नोट करो जिससे आगे बढ़ते हैं अपन। एक कहानी है कि शुरुआत हम नीचे से करेंगे, शुरुआत हम छोटे से करेंगे, नीचे से करेंगे, लेकिन मंजिल हमारी बहुत नजदीक होगी, मंजिल हमारी बहुत नजदीक होगी। एक चींटी थी, क्या थी, चींटी, ऐसे पहाड़ था, वो बेचारी यहाँ तक छिंटती 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 यहाँ तक छिंट जाती थी, फिर फिसल के यहाँ तक आती थी, लेकिन उसने कोशिश करना कभी छोड़ा नहीं, तो वो एक दिन क्या हुई, सक्सेस, यहाँ पे भी छिंटी थी। इसलिए कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लगे रहो, जुटे रहो और कोशिश करते रहो, एक दिन आप भी सक्सेस हो गए, हम भी आपके साथ में सक्सेस होंगे। ठीक है ना, तो लगे रहो। नोट करो इसको फटाक से, जिससे आगे बढ़ते अपन। पानी पी के आता हूँ उतने में। कर लिया है नोट, तो मिटाता हूँ उसको, आगे बढ़ते हैं। 22, 23, 24 का क्वेश्चन बताया है मैंने भाई, उसमें से किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। क्या आधार के प्रकार को अंतर बताइए, आधार के प्रकार के विस्तार से समझाइए, कितने प्रकार होते हैं, सिद्धांत समझाइए। इसी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, उसको याद कर लेना सही से, जिससे कि आगे आपको मुसीबत ना आए ऐसी कि भाई हमने याद ना किया सर, और सर ने बताया नहीं, हमने बताया है आपको। याद ही करना, याद करना आपका काम होगा, ये नहीं कि भाई हम याद करके हम करें और एग्जाम देने हम जाए, ऐसा तो पॉसिबल होगा नहीं। जिससे कि याद आपको करना होगा और याद होगा तो आप एग्जाम अच्छे नंबर ला सकोगे। ठीक है ना, याद करो, आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि क्या आता है, रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन, क्या सम्मेलन। अब आ गया कि रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब तो शुरू हुआ, कब इसकी वो स्थापना की, कब क्या हुआ, और इसमें कितना क्या हुआ कैसे नहीं हुआ, ये समझाना है। कि भाई रेडियो जनरल पृथ्वी सम्मेलन कब तो शुरू हुआ, किस सन में शुरू हुआ, किस महीने में शुरू हुआ, ये भी तो हो सकता है। और इसमें क्या क्या दिया गया है वो समझाइए भाई, अपन पे आता नहीं है क्या समझाए। तो भाई आना भी जरूरी है और समझाना भी जरूरी है, तभी एग्जाम में कॉपी होने वाला चेक करेगा वो सर भी नंबर देंगे अपन को। इसलिए अपन बताएंगे और आपको याद करवाएंगे, जिससे आप याद होगा तो आप अच्छे नंबर ला सकेंगे। ठीक है ना, तो मैं बताता हूँ। पहला पॉइंट लिखते हैं अपन, पॉइंटों से लिखेंगे तो क्या जल्दी हो जाता है यार। पहला पॉइंट लिखेंगे अपन, जून 1992,
92 में 100, 100 से अधिक लोग, 100 से अधिक राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राजील, ब्राजील के क्या है, ब्राजील के शहर से रियो हुए। कहाँ से हुए? ब्राजील के शहर से रियो हो गई। उसके बाद में आता है कि डी जेनेरो, जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन एकत्रित हुए। क्या हुए? एकत्रित हुए। सम्मेलन एकत्रित हुए, सम्मेलन में एकत्रित होने के बाद में एकत्रित हो गए। उसके बाद होता है सम्मेलन का एक क्या होता है? आयोग। आयोग हुआ तो कहाँ पर हुआ? विश्व में। कहाँ पर हुआ? विश्व में के स्तर पर हुआ। किसके स्तर पर हुआ? विश्व के स्तर पर हुआ। विश्व के स्तर पर हो गया। स्तर पर क्या हो गया? इसके स्तर पर हुआ ना। उसके क्या आ जाता है कि अवृत पर्यावरण संरक्षण। क्या है? संरक्षण और सामाजिक के आर्थिक, सामाजिक के आर्थिक विकास की क्या आ गई? समस्या। आर्थिक विकास की क्या हो गई? समस्याओं। समस्याओं में का हल भी करना होगा हमको। क्या होगा? हल। अब हल भी हो गया तो उसके बाद में भाई क्या करना होगा? हल ढूंढेंगे तब हल होगा। क्या होगा? हल ढूंढेंगे तो। हल किस पे होता है? ढूंढने पर। वैसे तो हल होगा नहीं, किसी चीज का नहीं होगा वैसे तो। हल ढूंढने के लिए, हल ढूंढने के लिए क्या करना होगा हमको? हल ढूंढने के लिए किया गया सम्मेलन सम्मेलन एकत्रित
एकत्रित नेताओं, क्या नेताओं, क्या बोला मैंने अभी, नेताओं, नेताओं ने, नेताओं ने भूमि मंडली में क्या कर दिया, क्या कर दिया भूमि मंडलीय जलवायु परिवर्तन, क्या कर दिया जलवायु परिवर्तन, और वायु, भूमि में जलवायु परिवर्तन कर दिया, और जैविक विविधता पर एक घोषणा पर पत्र पर क्या कर दिए स्थायी कर, क्या किया गया था स्थायी कर, स्थायी कर सिग्नेचर, मतलब कि सिग्नेचर कर दिया। उसके बाद में क्या हो गया रियो, रियो सम्मेलन क्या हो गया फिर, रियो सम्मेलन में भूमि मंडलीय वन सिद्धांतों फॉल्ट फिनिकल पर क्या कर दिए, क्या कर दी सहमति जताई, सहमति क्या हुई जताई, और इक्कीसवीं शताब्दी संसद पोषणीय भैया ये आ गया पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति स्वीकृति प्रदान की। अब ये है इसकी क्या पूरी रियो डी जेनेरो के सम्मेलन की इतिहास लिख दिया एक तरह मैंने पूरा, ठीक है ना। तो देखो ये इसकी स्थापना कब हुई भाई, जून में, कब हुई 1992 में। इसमें 100 से अधिक राष्ट्रपति ब्राजीलियन शहर में रियो हो गए, किस शहर में हो गए ब्राजीलियो, ब्राजील शहर में, किसमें ब्राजील शहर में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष कहाँ पे हुए ब्राजील शहर में, क्या हुए रियो। डी जेनेरो के प्रथम अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन एक एकत्रित हुए कहाँ पे, एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन एकत्रित कहाँ हुए डी जेनेरो, डी जेनेरो प्रथम क्या है अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि सम्मेलन एकत्रित हुए।
इसके आगे आता है कि सम्मेलन का उपयोग विश्व के स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक के आर्थिक विकास की समस्या का हल भी होना चाहिए। किसकी समस्या का हल होना चाहिए? पर्यावरण की संरक्षण का, और किसका? आर्थिक विकास की समस्या का हल भी होना चाहिए। इस समस्या का हल करना है, जो समस्या का हल करना है तो उसको हल ढूंढना भी होगा। हल ढूंढने के लिए किया गया सम्मेलन का एकत्रित नेताओं ने किया। किसने किया? नेताओं ने। नेताओं ने किया तो किस पे किया? भूमि मंडलीय जलवायु परिवर्तन जैविक विविधता के पर एक घोषणा पत्र लिखा। किस पर लिखा ये घोषणा पत्र? भूमि और जलवायु परिवर्तन जैव विविधता पर। ठीक है, किस पे लिख दिया? भूमि मंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर। क्या लिखा है? एक घोषणा पत्र। क्या लिखा है? एक घोषणा पत्र। घोषणा पत्र लिखा तो वो उसको रियो सम्मेलन में भूमि मंडल पर सिद्धांत के पर समिति जिताई। और 21वीं शताब्दी, कौन सी शताब्दी में? 21वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में? 21वीं शताब्दी में संशोधित घोषणा के विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकार किया। 21 को स्वीकार की प्रदान की। 21वीं में शताब्दी में संसद पोषण विकास की एजेंडा ने 21वीं शताब्दी को स्वीकार कर लिया। तो स्थापना पूछे भाई, इस स्थापना कब शुरू की? मतलब ये एजेंडा की पृथ्वी सम्मेलन कब शुरू किया गया? ये शुरू किया गया भैया 21 जून 1992 में। कब? 21 जून 1992 में। अब 1992 में देश शुरू तो कर दिया, लेकिन इसमें भाई के राष्ट्र ब्राजील शहर में किसको रिहा किया गया था? तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को। किसको? राष्ट्रीय अध्यक्ष को। कितने किया गया था? कितने से अधिक किया गया था? उसमें ऑप्शन आ गया भाई कि 100 से, 150, 50 और 200। तो अपन को कितने करने हैं? 100। भाई 100 से अधिक राष्ट्र देखो ब्राजील शहर में क्या किया था? रियो कर दिया गया था। ठीक है ना? तो इसमें क्वेश्चन बनाया मैंने भी, क्वेश्चन बना, ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है। अब आगे देखते हैं, इसको नोट करो, इसके बाद हम आगे देखते हैं। समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो मैं दोबारा समझा देता हूँ एक बार। तो भाई इस शुरू कब किया गया था? इसको शुरू कब किया था? जून जून माह में, डेट नहीं दे रखी, जून माह में 1992 में, सन 1992 में। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रियो है, कहाँ पर हुए, कैसे हुए, ये देखो। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राजील शहर में हुए, रियो हो गए। कितने से अधिक हुए? 100 से अधिक हुए। सम्मेलन में आयोग स्तर पर ओवरऑल पर्यावरण के संरक्षण, सामाजिक आर्थिक विकास की समस्या हल करनी है। किसकी समस्या हल करनी है? आर्थिक विकास की। समस्या का हल कब होता है? जब समस्या का हल ढूंढा जाता है तो हल हो पाता है। समस्या का हल ढूंढने के लिए सम्मेलन एकत्र नेताओं ने भूमि मंडलीय पर जलवायु परिवर्तन पर, जैव विविधता पर एक क्या लिखा? घोषणा पत्र। क्या लिख दिया? एक घोषणा पत्र। घोषणा पत्र लिखा, उसके बाद में क्या हुआ? घोषणा पत्र लिखा। घोषणा पत्र लिखने के बाद में रियो सम्मेलन भूमि मंडल पर सिद्धांत पर सहमति जता दी। रियो सम्मेलन ने भूमि मंडल सिद्धांतों पर सहमति जता दी। कब जताई? 21वीं शताब्दी में। कब जताई? 21वीं शताब्दी में। कब जताई? 21वीं शताब्दी में। ये बात है, इसको नोट करो जिससे कि आगे बढ़े अपन। समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा हो तो बता देना। और अभी तक आपने वीडियो शेयर नहीं किया तो वीडियो शेयर कर दो जल्दी से, जिससे कि अपन आगे बढ़े। कहानी कुछ ऐसे तरह लिखो जिसमें इतिहास बदल दिया जाए, जिसमें इतिहास बदल दिया जाए।
नोट करो फास्ट, इतना सुबह भी नहीं। चल ठीक है, नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं अपन। मेरी एक सबसे बड़ी समस्या है कि मैं जब बोल देता हूँ कि नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले मैं ऊपर से नहीं नीचे से मिटाना शुरू करता हूँ। ये पता नहीं क्या समस्या है मेरी, मैं क्यों नीचे से मिटाता हूँ, ये मेरे खुद की समझ में नहीं आ रहा है। और समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि नीचे से इसलिए मिटाया जाता है कि आपको आगे सोचो और समझो कि भाई हम जल्दी लिखने की कोशिश करें आप। इसलिए मैं नीचे से मिटाता हूँ, मेरी कोई फिक्स मकसद नहीं है इसका कि नीचे से क्यों मिटाता हूँ। ऐसा मत सोचना कि सर लिखा रहे और छपा रहे, छपा भी नहीं रहा हूँ मैं, लिखा के समझा भी रहा हूँ। समझने की कोशिश करोगे तब समझ में आएगा ना। आप तो बैठे हो बस, समझने की कोशिश कर नहीं रहे हो। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अपन क्या। एजेंडा 21, इसमें क्या होता है ये देख लेते हैं भाई। आगे आके बुक में तो देखना पड़ेगा टॉपिक है तो इसमें क्या है, तो देखो। पहले नोट कराता हूँ, उसके बाद मैं समझाता हूँ। मेरे साथ साथ बोलो, जैसे मैं नोट कराता हूँ तो मैं बोलता हूँ, तो आप बोलोगे देखोगे तो समझ में आएगा। मेरा गला सूख जाता है और आप बोलते नहीं हो मेरे साथ में, मैं नोट करते हो। नोट करने को तो खैर वो बाद में समझ ले लेता हूँ, लेकिन बोर्ड पे देखा करो और मेरे साथ में बोला करो, जैसे कि आपके समझ में हो और याद हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है ना? तो बोलो। इसका उद्देश्य, इसका क्या है, बताओ क्या है इसका उद्देश्य। इसका क्या है उद्देश्य, क्या है? भूमि, भूमि मंडलीय सातत्य, पोषणीय, पोषणीय विकास हासिल करना, भूमि मंडलीय सातत्य पोषण विकास हासिल करना है। अर्थात, क्या अर्थात? बोलो अर्थात। सामने, क्या? सामने हितों की पारंपरिकता, पारंपरिक आवश्यकता
क्या आ भी सकता हो, क्या हुआ आ भी सकता हो। एवं, क्या, एवं, एवं सम्मिलित, सम्मिलित जिम्मेदारियों, जिम्मेदारियों के अनुसार, किसके अनुसार, जिम्मेदारियों के अनुसार, किसके अनुसार, जिम्मेदारियों के अनुसार, किसमें, विश्व सहयोगी, विश्व सहयोग के पर्यावरण, क्या हुआ, पर्यावरण पर्यावरण क्षति, क्षति, गरीबी और रोगों, निसटना है। अब ये डेफिनेशन लिखा दिया मैंने इसकी, देखोगे, इसका उद्देश्य भूमि मंडलीय स्तर पोषणीय विकास के हासिल करना, पर्यावरण सम्मान के हेतु पारंपरिकता की आवश्यकता, सम्मिलित जिम्मेदारी के अनुसार के सहयोग, परिवर्तन, खेती, गरीबी और रोगों का निषेधासन करना। कि इसका हो रहा है कि संसद, संसद पोषणीय, क्या हुआ, संसद पोषणीय विकास, तो इसमें एक अगली पीढ़ी का लाभ भी हो जाए और पर्यावरण की हानि भी